दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये छोटा सा वीडियो रहेगा। इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो गुजरात से संबंधित है। और वैसे देखा जाए तो वही घिसी पिटी कहानी है। वही जैसे होती ना पहले राजा रानी और राजकुमार की, वैसी ही कुछ है। क्या करें भाई। कहानी या तो कथा जो है इसमें आप जो बताने वाले हम आपको, वो है कि एक और ठग, एक और धूर्त व्यक्ति, एक और कॉन मैन, फ्रॉड, क्या कहें जो कहें, मिस्टर नटवरलाल पकड़ा गया। इसका नाम है भरत छाबड़ा। अब ये छाबड़ा साहब जो हैं वो हैं बेसिकली हरियाणा के, लेकिन गुजरात को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया और भी मध्य प्रदेश में भी उन्होंने अपने कारनामे को अंजाम दिए हैं। देश के अन्य राज्यों में भी अपने जो पराक्रम है उसके जौहर दिखाए हैं। लेकिन गुजरात में उन्होंने समझा, सोचा और ये फिर माना कि यहाँ स्कोप बहुत ज्यादा है लोगों को मूर्ख बनाने का, बेवकूफ बनाने का। क्यों? ये वो लोग जो कि एक व्यक्ति को लगातार 13.5 साल तक जो है मूर्ख बनने के बाद भी अपने सर पे बिठा के रखते हैं, ये वही लोग हैं जो फिर उसको वहां वहां से आगे प्रमोट करके भेजते हैं। तो ये प्रदेश ऐसा प्रदेश हो सकता है कि यहाँ पे लोगों को ठगना, लोगों को मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान होगा। ये समझ के आए थे ये भाई साहब भरत छाबड़ा, और उन्होंने उस बात, अपने उस कारनामे में उसमें वो अंजाम देने में सफलता भी पाई। भरत छाबड़ा के दृश्य में आपको दिखाता हूं। ये पकड़ा गया है आदमी, पर क्या क्या किया है ये आप जरा गौर से सुनिएगा। दृश्य आप देखते जाइए, पश्चात वो में आवाज मेरी आपको सुनाई देती रहेगी। ये है भरत छाबड़ा, है ना, एकदम बिल्कुल भोला भाला, गोल मटोल सा, लगता है कि मतलब बड़ा भला आदमी होगा ये। लेकिन भला आदमी निकला नहीं है। क्या किया इसने? इसने किया है ये कि ये मनचाहा रूप धारण कर लेता था। कभी किसी को कहा कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय का अफसर हूं, कभी किसी को कहा कि मैं सीबीआई का बहुत बड़ा अफसर हूं, कभी किसी को कहा कि मैं RAW मतलब कि रॉ का बड़ा अफसर हूं, और कहीं कोई और पहचान दे के जो है। पर उसने कुल मिला के लोगों को ठगने का, लोगों से धोखाधड़ी करके उनसे पैसे ऐंठने का काम जो है वो करता रहा। हमारे अहमदाबाद के सरदार नगर इलाके में प्रशांत तमंचे नाम का एक व्यक्ति, वो 2015 में ये भरत छाबड़ा को मिला था। बताइए, ये 2015 की बात है, मतलब 8 साल, कम से कम 8 साल पुरानी बात है। ये तब से ये सब कारनामे जो है, वो जो पराक्रम है वो कर रहा है और उसको अंजाम भी दे रहा है। तो 2015 में भाई साहब हुआ ये कि प्रशांत तमंचे नाम के एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात हुई। इसका पूरा नाम है भरत प्रेम कुमार छाबड़ा। तो भरत प्रेम कुमार छाबड़ा के साथ मुलाकात होने के बाद भरत छाबड़ा ने ये प्रशांत तमंचे को ये कहा कि मैं जो हूं वो देश की बहुत बड़ी सुरक्षा एजेंसी में बहुत बड़ा अफसर हूं, ठीक है, और तुम्हारा बिजनेस जो है ना, मैं यूं चुटकी बजाते हुए सेट कर सकता हूं, तुम करोड़ों में खेलोगे बेटा। धवंचे को लगा कि यार हमारे तो नसीब खुल गए, भाग किस्मत के दरवाजे खुल गए। इतना बड़ा अफसर जो है खुद कह रहा है कि हम तुमको सेट कर देंगे, तो अब तो हमको सेट होना ही होगा, ठीक है। तो भाई साहब ये प्रशांत तमंचे ने कहा कि माई बाप आप जो कहेंगे हम करेंगे, बस हमारा धंधा सेट कर दीजिए। तो भरत छाबड़ा ने कहा कि एक काम करो बेटा, पहले तो हमारी गाड़ी जो है खराब हुई है, गाड़ी रिपेयर करवा दो हमारी, कुछ तुम सेवा करो, उसके बाद फिर हम तुमको थोड़ा मेवा देंगे। तो 50,000 रुपए का खर्च था वो गाड़ी ठीक करवाने का। तो प्रशांत तमंचे ने वो पैसा जो है 50,000 रुपया वो गैरेज वाले को दे दिया और उनकी गाड़ी ठीक करवा दी। और ठीक करवाने के बाद कहा कि महाराज अब और कोई सेवा हो तो बताइए, फिर हमारा धंधा सेट कर दीजिए। तो भरत कुमार छाबड़ा साहब ने कहा कि तुमको और काम हो तो बताओ, तुम्हारा काम कर देते हैं।
तो प्रशांत तमंचे के बताया जा रहा है कि जो पिताजी थे वो जेल में किसी कारण कोई कोई होगा कोई केस उन पे, तो जेल में वो बंद थे। तो प्रशांत तमंचे ने कहा भरत छाबड़ा को कि आप इतने बड़े अफसर हैं, आपकी इतनी बड़ी पहुंच है, या पिताजी को कुछ कीजिए पर वो जेल से जो है छूट जाए, ऐसा कुछ 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 कर दीजिए। तो भरत छाबड़ा ने कहा कि तथास्तु, आप एक काम करो, 2.5 लाख रुपया जो है नगद हमको अभी का अभी जो है यहाँ पे नीचे रख दो, तो 2.5 लाख दोगे तो इसमें हम काम शुरू करेंगे। तो प्रशांत तमंचे ने 2.5 लाख रुपए भी उनको दे दिए। ठीक है। उसके बाद पिताजी उनके जेल से छूटे ना, वो तो नहीं छूटे, लेकिन उस दौरान जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध एक त्योहार है उत्तरायण का, मकर संक्रांति का। उस दिन जो है पतंग बहुत उड़ाई जाती है, पेच लगाए जाते हैं, जम के लोग जो है 2 दिन सिर्फ अपने घरों की छतों पर ही रहते हैं। तो उस दौरान ये भरत छाबड़ा जो है उन्होंने प्रशांत तमंचे को कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप जो है ना हमको खरीदने हैं पतंग और मांझा, तो आप जो है उसके लिए पैसे ढीले करो। तो 22,000 रुपए का खर्च जो है वो पतंग और मांझे के पीछे ये भाई साहब ने करवा दिया। फिर एक और सरदार नगर में ही जो है एक और शख्स मिला जिसका नाम था भरत संगताने। तो भरत संगतान ने इनकी मुलाकात हुई भरत छाबड़ा से। तो छाबड़ा साहब ने ये वहां भी यही कहा कि भाई मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, तुम्हारा बिजनेस सेट कर दूंगा, तुमको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। देखिए कितना भोला इंसान दिख रहा है, यही है वो शख्स। तो कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा, तो एक काम करो, तुम हमको अभी 50,000 रुपया दो। तो वहां से 50,000 रुपया ले लिया। फिर उस आदमी ने जब वापस पैसा मांगा कि भाई आपने मेरा कोई काम तो करके दिया नहीं है, पैसा तो वापस करो, तो फिर छाबड़ा साहब जो है उन्होंने अपना रौद्र स्वरूप दिखाया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत हुई कि हम तुमसे पैसे मांगोगे, हम तुमको जेल में बंद करवा देंगे, फिट करवा देंगे, तुम छेड़ो मत हमको। ये कह के धमका के उसको गलत कोई नकली केस में, फर्जी केस में फंसाने की उसने धमकी दे दी। तो वो बेचारा जो आदमी था वो चुपचाप बैठ गया। अभी ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये वो बता रहा हूं जो कि इनके खिलाफ ये छाबरा के खिलाफ कुछ 4 एफआईआर दर्ज हुई, 3 हुई है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में, और एक हमारा जो गांधीनगर से सटा हुआ इलाका है अडालज, एक फरियाद वहां पे इनके खिलाफ दर्ज हुई। पुलिस का ये मानना है, पुलिस ने इसको हरियाणा से ही दबोचा, वहां वो बेस बदल के रह रहा था ये बताया जा रहा है। और अहमदाबाद और गांधीनगर के जो सरकारी जो अफसर होते हैं, क्लास 2 और क्लास 3 वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं, ये इनको फांसने की बड़ी अद्भुत एक योजना बनाता था और फांस लेता था, ये अहमदाबाद पुलिस का कहना है। और ये तो सिर्फ जो एफआईआर हुई उतना ही पता चल रहा है, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि इसने ऐसे सैकड़ों लोगों को ठगा है, सैकड़ों लोगों की टोपियां घुमाई हैं, और उसमें आईएएस और आईपीएस अफसर भी शामिल है। वो भी पुलिस को ये एक शक है, एक संभावना को तराश रही है, उस पर जांच कर रही है कि क्या आईएएस और आईपीएस अफसर भी इसकी जाल साजी के शिकार हुए हैं क्या। क्योंकि इसके मोबाइल से, भरत छाबड़ा के मोबाइल से गुजरात के बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अफसर के फोन नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो सेव पाए गए हैं, वो पाए गए हैं। उसमें होता है ना कि बड़ा आदमी जो है वो अगर कोई चूना लगा भी दे, बड़े अफसरों के 2 नंबर के पैसे भी तो बड़े होते हैं, उसका हिसाब तो ऑन पेपर होता नहीं है। वो उसको कुछ चूना लगा के चला जाए तो क्या करेगा, वो कहीं फरियाद भी नहीं कर सकता। तो पुलिस को शक है ये ऐसा भी कुछ हुआ। तो पुलिस ने इस भरत छाबड़ा की गिरफ्तारी हरियाणा के करनाल से की, और उसके पास से नकली आधार कार्ड समेत बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो जब्त हुए। और पता ये चल रहा है कि गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कुछ और 4-5 राज्य हैं, वहां पे इसी मोडस ऑपरेंडाई को इस्तेमाल करते हुए इस आदमी ने लोगों से धोखाधड़ी की है, ठगा है, और बहुत सारे रुपए जो हैं वो उसका गबन किया हुआ है। तो अब वो एक होता है ना कि भाई एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य से भी कोऑर्डिनेट करती है, संपर्क में आती है, तो ये सब चीजें जो हैं कोऑर्डिनेट की गई हैं। अब पता नहीं क्या इसमें आगे और निकलेगा, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में,
या किसी और राज्य में कि कहाँ का इस आदमी ने अपनी कला कारीगरी का प्रदर्शन किया है, अब तो आने वाला समय बताएगा हमको। तो जब हमको समय बताएगा तो हम आपको बताएंगे। अब आपकी बारी है कि आप बताएं हमको कि ये जो आपने खबर सुनाई, आपको दिखाई, ये आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट तो जरूर करें, हम हमेशा कहते हैं, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और इस वीडियो की जो लिंक है, इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है भाई 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें। अगर नए नए जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप देख रहे हैं लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। यहाँ खबरें आपको सच्ची, सही और आपके काम की ही सुनने देखने को मिलेगी। ये हमारा वादा रहता है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।